एबीसी हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, गिरधर मामड़ी जी, जो एक डिफेंस, सोशियो पॉलिटिकल और बहुत सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। गिरधर जी नमस्कार। एबीसी मलयालम में बात करने से पहले आपको नमस्ते बोलते हैं। नमस्कार सर। सुरेश जी, नमस्ते आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गिरधर जी, कल 2 दिन कह सकते हैं, 2 दिन से पाकिस्तान की आर्मी की लगता है हवा उड़ गई है। बलूचिस्तान में एक के बाद एक पाकिस्तान आर्मी पे हमला हो रहा है। और आपसे ज़्यादा इसमें अच्छा एक्सपर्ट कोई हो ही नहीं सकता जो इस बारे में बात कर सके। तो आप बता रहे हैं कि बता सकते हैं कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान आर्मी इतना डिफेंसलेस है कि वो इतने बड़े नंबर में मारे जा रहे हैं? क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? उसका हिस्ट्री क्या है सर? कहाँ से शुरू कर सकते हैं हम इसको? जी, ये तो हम ब्रिटिश जाने के बाद की हिस्ट्री में तो अब नहीं जा सकते हम, वो तो बहुत समय लगेगा। मगर रिसेंटली मतलब हाल ही में कुछ 1 महीने पहले जो हुआ है, उसके चलते हुए हम उस वहाँ से हम शुरू करेंगे। डॉक्टर मेहरांग बलूच वहाँ ग्वादर में एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस या क्या कहते हैं उसको, एक पब्लिक रैली प्लान की थी। तो उसमें लाखों में ये बलूची वहां पहुंच गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी ने इनको हर जगह पे, कलात पे और तोरबट में, हर जगह ग्वादर जाने से इनको रोकने का बहुत कोशिश की है ये लोग। यहाँ तक गाड़ियों का टायर भी ये लोग ब्लास्ट कर दिया। फिर भी लाखों की तादाद में वो उधर आ गए थे लोग। फिर उनके ऊपर मतलब दहशतगर्दी शुरू कर दिए। लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस हुआ और लाइव बुलेट्स फायर किए उनके साथ। तो ये सब होने के बाद बीएलए जो मिलिटेंट विंग है बलूचिस्तान के, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप नकारते हो, डॉक्टर मेहरान बलूच ये नहीं पूछ रही है कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे, हमें अलग देश दे दें। वो ये बस ये पूछ रही है कि जो हमारी बलूचियों को आपने उठा के लेके गया, उनको अगवा कर दिया, उनको आप वापस कर दीजिए। वो मर गया तो कम से कम ये तो बता दीजिए वो मर गया है, कि उनको कहाँ दफनाया, क्या हुआ उनके साथ। तो मिसिंग पर्सन्स के चलते हुए उनका मांग है। और वहाँ बहुत मतलब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है उधर। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पानी पीने का पानी नहीं है। ग्वादर में चाइनीज इतने मतलब बड़े बड़े कैंप्स लगा के वहां बैठे हैं। मगर ग्वादर टाउन में हमको पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं आती है। बिजली आती है तो लाखों में बिल आता है, तो कोई उसको पे करने का किसी के पास उतना औकात भी नहीं है। तो ये यही चीज पूछ रही थी महाराम बलोच। वो तो आजादी नहीं पूछ रही थी ना। जब उनको उनके ऊपर आप दहशतगर्द करते हो, उनको आप सताते हो और उनके ऊपर केसेस डालते हो, अरेस्ट करते हो, जो पीसफुली और अपने डेमोक्रेटिक मांगे आपके सामने रख रखे हैं, उसके खिलाफ आप ये सब करते हो। ऑब्वियसली उनके पास बचा क्या है? मिलिटेंट अटैक। तो बलूची लिबरेशन आर्मी जो बीएलए है, उसका जो मिलिटेंट विंग्स हैं, उनमें सुइसाइड अटैक करने वाली भी एक डिवीजन है। ये लोग साइमल्टेनियसली, मतलब पूरा बलोच में, नॉर्थ से और सेंट्रल और साउथ, हर जगह पे ये लोग अटैक किए हैं। अब देखेंगे तो यहाँ क्या कहते हैं उसको, बेला करके उनका एक कैंप है, पाकिस्तान आर्मी का एक कैंप है, उसके ऊपर धावा बोल दिया। आधे से ज्यादा कैंप उनके कब्जे में है। और यहाँ कोई 60-70 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिए। और वहां इस कैंप में घुसने के लिए, वहां कैंप के जो गेट है, एंट्रेंस है, वहां 2 सुइसाइड बॉम्बर्स ने गाड़ियां लेके उधर उड़ा दिए। उसमें से एक औरत भी, औरत है, मतलब मर्द का तो डिसअपियरेंसेस करते हो, अभी औरत आके खड़े होगी। चौथा वाकया है बलूचिस्तान में, 1 साल के अंदर अंदर, जहां जो आत्माहुति करते हैं, जो सुइसाइड अटैक करते हैं, जो फिदाइन अटैक होते हैं, वो औरत है। आपने उनके बारे में आपने भी शायद कुछ चैनल्स में बोला होगा। 1 साल पहले एक बहुत पढ़ी लिखी टीचर थी, माँ थी, सुखी परिवार से आई हुई एक औरत ने चाइनीज टीचर्स के ऊपर सुइसाइड फिदाइन अटैक करके वो मर गई थी यहाँ कराची में।
तो वो चीज अब औरतों में भी आ गया कि हम हमारी देश को बचाने के लिए, बलूचिस्तान को बचाने के लिए हम भी आगे आए, हम भी फिदाइन बने। तो ये एक हुआ है। तो उनके फिदाइन अटैक के बाद वो पूरा रास्ता खुल गया था, और ये लोग फिर अंदर मसूद ब्रिगेड है उनका, वो अंदर घुस गया। फिर वहां 60-70 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया, फिर कोई 20-25 लोगों को बंदी बना दिया। और फिर वहां से देखिए, आप देखिए ये क्या कहते हैं उसको, मुशक्किल एरिया है, जो पंजाब से आप बलूचिस्तान में दाखिल होते हो तो इमीडिएटली बॉर्डर के पास होता है, वो थोड़ा नॉर्थ बलूचिस्तान में है। वहां पंजाब से आते हुए बसेस जो है उनको रोक के सबको उतारे, फिर उनका आईडीज चेक करके जो जो पंजाबी थे उनको सबको मार दिए। कोई 20-35 मतलब 20-23 लोगों को मार दिए लोग। तो क्यों ये गिरधर जी, टारगेटेड क्यों? आपसे यहाँ छोटा सा, सॉरी आपको यहाँ रोक रहा हूँ मैं, एक ही बात आपको पूछना है कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स की बात करते हैं आप जो पंजाबियों के ऊपर, मुझे थोड़े सोर्सेस ने बताया कि इनको रीसेटल किया जा रहा था बलूच एरिया में ताकि पंजाबी पॉपुलेशन बढ़ जाए और बलूच पॉपुलेशन को दबा दिया जाए। क्या आपको भी रीजनिंग यही है कि जो टारगेटेड किलिंग, सॉरी मैं आपको रोका था लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते सर यहाँ से। हाँ बिल्कुल। क्या पंजाबी क्यों? वहां आप बलूचिस्तान में अभी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पश्तून्स का है। अभी बलूची बलूची जो कोर बलूची पॉपुलेशन है वो अभी नंबर 2 पोजीशन पे आ गई है। पश्तून ज्यादा है उधर। तो ये एक है, और पंजाबियों को वहां रिसेटल करने का कोशिश कर रहे हैं सीपीईसी के चलते हुए। सीपीईसी, चाइना तो कुछ भी किसी को कहीं नहीं छोड़ा है, आप जानते हो। ग्वादर से लेके वो कशगर, गिलगित बाल्टिस्तान के एग्जिट तक पूरा चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज लेबर, चाइनीज ट्रक्स, चाइनीज मटेरियल, इक्विपमेंट, पूरा चाइना चाइना के ही चलता है। जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं ना, वो पाकिस्तानियों को दिया है। वो भी पंजाबी लोग आके उधर बैठ गए उधर। तो इसीलिए वहां ये रेजिस्टेंस है कि पंजाब से लेबर, ये लोग लेबर कैंप, मतलब वहां काम करने के लिए लेबर जा रहे थे, लेबर को मार दिए, 23 लोगों को मार दिया। तो मतलब धीरे धीरे से पाकिस्तानी पंजाब ये समझ बैठी है कि बलूचियों की नस्ल खत्म करके वहां चाइनीज, एक्चुअली एक मैंने एक रिपोर्ट देखा है 2030 आते आते वहां शायद चाइनीज का तादाद बलूचियों के भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये एक रिपोर्ट है, मगर अब शायद वो नहीं होगा। 60 बिलियन डॉलर का जो सीपीसी ओरिजिनल बजट, वो वहां इन्वेस्टमेंट होता तो शायद चाइनीज बलूचियों से भी ज्यादा उनके पॉपुलेशन वहां हो सकता था। तो इसीलिए अब पंजाब के लोग आ रहे हैं, पश्तून्स आ रहे हैं, बलूचियों को कहीं नहीं छोड़े हैं। वो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ 4-5 परिवार को पकड़ लिया, उनको पैसा घूस खिला खिला के उनको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, और शायद वहां पार्लियामेंट में उनको एमएनए कहते हैं वो लोग, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो वहां उनको वो दिला देते हैं। इक्का दुक्का उनको मिनिस्ट्री भी दे देते हैं। बाकी पूरा बलूचिस्तान को इनके कब्जे में, उनको प्रताड़ना, उनके साथ ये सब करना, तो ये उनका हद पार हो गई है। तो अब ये अटैक्स जो है, पिछले कोई 20-30 साल में इतने पैमाने पे अटैक्स नहीं हुए। इक्का दुक्का इधर मुश्तांग में कुछ हुआ, फिर पंजगोर में कुछ हुआ, ऐसे कुछ इधर उधर एक एक अटैक्स होते थे पहले, या कोई हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, वो आइसोलेटेड अटैक्स थे। ये तो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, मुशक्किल से लेके आप पंजगोर तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, कहा किसको नहीं छोड़ा है। कलात, सिबी, मुश्तांग, फिर तोरबट, फिर बलीचान, जिवानी, हर जगह पे ब्लास्टिंग हुए। और बेला में तो हद पार कर दी, उनके कैंप को उड़ा दिया, पूरा कैंप उनके कब्जे में ले लिया। तो दिस इज समथिंग विच इज अनबिलीवेबल। लगभग ये तो है। 130 के ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिए हैं लोग। 40 के ऊपर सिविलियंस मर गए हैं, और दर्जनों अभी लापता है। वो मरे हैं क्या, किधर है, किसी को पता ही नहीं है, वो सिचुएशन है। और यहाँ क्या कहते हैं उसको, उनके कैंप, आधा कैंप इनके कब्जे में चला गया। फिर पाकिस्तान तो ये दावा कर रही है कि उनके 14 लोग मरे हैं और 21 दहशतगर्दियों को वो जहन्नुम में पहुंचाया है। ये इनका आईएसपीआर का ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो तो मगर उनके ये जो आप तो 30 लोग मर गए हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग। मतलब हाल ही में देखा है, चाइना हो या पाकिस्तान हो, अपना खुद का सैनिकों नंबर का नहीं बताते। जो शहादत है, जो
मार्टायरडम है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो दे आर डिस्पेंसेबल वो तो है। फॉर्डर, इनको वो मरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। तो ये सिचुएशन कीर्तन है, जी आपने सही कहा। पूरा है। आपने सही कहा कि जो एक्सेप्ट नहीं, कारगिल में भी हमने देखा था कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने खुद के लोगों का बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन इससे बड़ा एक पिक्चर बनता है, कोई अभी इंटरनेशनल मीडिया में भी स्पेकुलेशन चल रहा है कि ये भारत का हाथ ना हो इसमें। भारत एक क्विड प्रो को तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं टेररिज्म, तो हम आपको भी दिखा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली बलूच को कहीं ना कहीं से हथियार मिल रहे हैं। अफगानिस्तान से हो सकता है, जहाँ पैसा हो तो आपको कुछ भी मिल सकता है वहाँ, या ईरान से भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जो बलूच मूवमेंट है वो जेन्युइनली एक होम ग्रोन मूवमेंट है, या बाहर से भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, हथियार तो वो बना नहीं सकते हैं, उनको हथियार कहीं से बाहर से ही आना है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इनको मदद कर रहा है। अब रही, आप जिन देशों का नाम लिया है, अब ईरान का नाम लिया है। ईरान खुद व्यस्त है इसमें, इसराइल के साथ उनके जो चल रहा है, और इनके पूरे फोर्सेस, इनके जितने भी आर्टिलरी जो भी है, वो पूरा इसराइल के ऊपर फोकस्ड है। हिजबुल्लाह को दें या हौतीस को देना है, गाजा में हमास को देना है, उसी में वो उलझे हुए हैं। तो ईरान इसमें इनको समर्थन करने की सिचुएशन में आज ईरान नहीं है। दूसरा, भारत। भारत अभी क्या है, वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट इधर उधर कुछ कुछ कर रहा है, मगर ज्यादा नहीं कर रहा है। हाँ, हाल ही में कुछ साल पहले हमने उसको मदद किया था, मगर अब भारत के उनको सहायता नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए, मैंने एक्चुअली डॉक्टर नाइला कादरी बलूच, इनके जो प्रेसिडेंट इन एग्जाइल बलूचियों का जो है, उनसे मैंने बात किया था। उनका ये कहना है कि काश भारत हमें मदद करता। पाकिस्तान पंजाबी पाकिस्तानियों को हमने बहुत पहले इनको यहाँ से भगा देते थे। भारत की मदद नहीं मिल रहा है। आ, हम तो मांग कर रहे हैं मगर नहीं मिल रहा है। बलूची जो भी यहाँ से चले गए, जेनीवा, यूरोप में चले गए, वो भारत में अजाइलम के लिए मांग रहे हैं, मगर भारत की सरकार दे नहीं रही है उनको। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कह रहा है कि देखो, इनके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। रेड मतलब इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस, सॉरी, रेड कॉर्नर नोटिस होता है ना, इंटरपोल का। वो हाँ, इंटरपोल का, वो इनके ऊपर है। तो आप उनको शरण देंगे तो यू विल बी वायलेटिंग दैट। तो इसके चलते हुए टेक्निकल ग्राउंड भारत ने उसको कुछ नहीं दिया है, हम उसको अजाइलम भी नहीं दिया है। तो डॉक्टर नाइला कादरी बलूच पिछले साल आई थी, भारत आके वो चली भी गई। वो कोई 10-15 दिन ये रही, कोई मंत्री शंत्री किसी कोई भी उससे मिले 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 तक नहीं। तो ये सिचुएशन है। भारत के हाथ तो मैं इसमें देख ही नहीं रहा हूं, भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और तीसरा कौन बचा है? तीसरा तो बचा है अमेरिका। अमेरिका देखिए, बांग्लादेश में भी दखल किया है, आजकल इंडोनेशिया में भी दखल कर रहा है, विडोडी की पार्टी के खिलाफ वहां भी एक शायद कोई कलर रेवोल्यूशन आएगा, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। फिर वो तो बाकी जगह पे तो कर ही रहे हैं, जो रिजीम चेंज करना है इनको। अब जनवरी के बाद शायद ट्रंप आ सकता है। जब ट्रंप आ जाएगा तो इनके जो डीप स्टेट का बात जो है वो सुनने वाला नहीं है, वो अपना करेगा, वो अपना सोचेगा। तो इसीलिए डीप स्टेट ऑफ अमेरिका आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर जितना हो सके उतना रिजीम चेंजेस करना है, ऐसा उनका प्लान लग रहा है। तो बांग्लादेश में जैसे किया, बालूचिस्तान में भी वही कर रहे हैं। शायद बलूची फोर्सेस को थोड़ा मदद देके वहां अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं। अभी चाइना का वहां कंट्रोल है, वहां इतने प्रेशियस मेटल्स हैं उधर। वहां रिकोडिक में तो सोना है, फिर वहां सुई गैस है उधर, फिर कॉपर है उधर, क्या क्या नहीं है उसके पास। तो टंगस्टन भी है, ये हाँ। सब, हाँ, ये सब जो मिनरल्स हैं, वो चाइना के हाथ ना लगे, इसके चलते हुए अमेरिका ने ये सब प्लान कर रहा है, ऐसा कुछ लोग का अनुमान है। तो देखते हैं कीर्तन जी ऐसे, अल्टीमेटली। हाँ, गो ऑन सर, गो ऑन सर, आप बोलिए सर। हाँ, तो यहाँ जो सिचुएशन है कि ये बड़े बड़े शक्तियों का खेल में बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों फंस गए हैं। चाइना और अमेरिका दोनों बलूचिस्तान में अपना कंट्रोल हाथ पांव लगाने का कोशिश कर रहे हैं। उसमें बलूचियों फंस गया और पाकिस्तान भी फंस गया।
और बलूचियों को क्या है, कोई भी उनको मदद करेगा उनका मदद लेंगे वो तो बिखरे हुए हैं। बीएलए एक बड़ा फोर्स है, मगर ऐसे बहुत से तंजीमें हैं उधर जो अपना मतलब दुकान चला के वो भी काम कर रहे हैं। तो जब डॉक्टर नैला कादरी बलूच का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, फिर डॉक्टर महरांग बलूच का कोई और नैरेटिव है, ऐसे 4-5 पॉलिटिकल भी अलग अलग से चल रहा है। इसलिए कोई भी उनको मदद करेंगे, भारत मदद करेगा, ईरान करेगा, फिर अमेरिका करेगा, चाइना, जो भी उनको मदद करेगा उनसे मदद लेने के लिए तैयार है। अब चाइना का भी इंटरेस्ट है रिको डिक्का वहां से निकालना है, तो वो भी क्या हो गया, पाकिस्तानियों से वो भी तंग आ गए। तो शायद सीधा वो बलूचियों के साथ वो वार्तालाप करने का भी सोच रहे हैं चाइना। तो ये बड़ा जो पावर्स है चाइना और अमेरिका, ये दोनों पावर्स के बीच में जो तनाव है, उसके चलते हुए इधर बलूचिस्तान में ये सब हो रहा है। मगर बलूची लिबरेशन आर्मी हो, इनके जो लिबरेशन अटैक्स हो, ये कोई नया बात नहीं है, बहुत दिन से चली आ रही है। आज तो बड़े पैमाने पे हुआ है, बट दिस इज नॉट समथिंग आज या कल कोई अमेरिका ने दिया इसलिए हुआ है, बहुत दिन से चली आ रही है। पाकिस्तान धीरे धीरे से वहां अपना वर्चस्व खो रहा है, वहां कंट्रोल अपने हाथ से निकलते जा रहा है। तो बलूचिस्तान में अब क्या कहते हैं उसको, खैबर पख्तूनख्वा में तो टीटीपी बैठ गया, और बलूचिस्तान में तो बीएलए इतना बड़ा अटैक किया, तो बचा क्या है इनके पास? सिंध और पंजाब दो ही बचा है। तो देखते हैं कितने दिन तक ये टिक पाएंगे और क्या कर पाएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब रख के वो मतलब भाषण वाषण देना अलग बात है, मगर अपने घर के अंदर अपने लोगों के साथ ये क्या कर रहा है, इसके चलते हुए वो अपने अंदरूनी प्रॉब्लम से वो टूटने के कगार पे बैठ गया अभी पाकिस्तान। गिरधर जी, आपसे अच्छा इससे कोई बोल नहीं सकता, पा नहीं सकता, लेकिन हम भी याद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बाद जब मोरारजी देसाई आए थे और उसके बाद इंदर कुमार गुजराल आए थे, बलोच का जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था उसका सपोर्ट वहां से रुक गया था, आप सबको पता है। लेकिन आगे चलते चलते अगर भारत को अगर मिलिट्री सोल्यूशन भी ना दे, एटलीस्ट एक डिप्लोमेटिकली भारत देश बलूच को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वही हमारे साथ कश्मीर में कर रहा है, जम्मू कश्मीर में कर रहा है। और उस तरफ ईरान भी तंग आ गया, ईरान को भी ऊपर भी हमले हो रहे हैं बलूच की तरफ से। और शायद अगर एक रिजीम चेंज चाह रहा है तो अमेरिका शायद जो ईरान में जो चेंज चाह रहा है वो बलोच को यूज़ करके वहाँ भी वो कर सकता है। तो शायद लगता है आगे जाते जाते हुए आप बता सकते हैं कि बलूच मूवमेंट जो है उसको दम पकड़ता जाएगा और आगे थोड़ा पैसे और हथियार बहुत सारे मिलने वाले। गिरधर जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे जैसे देखते हैं कि अगले 2-3 दिन में क्या होगा, उसके साथ आपके साथ बात करेंगे। एबीसी हिंदी में हमारे साथ संवाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।